हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात में जो गिरनार की पहाड़ियां हैं उन पर एक उड़न खटोला परियोजना शुरू हुई है। रोपवे प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, कई जगह इसे केबल कार भी बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आइए शुरू करते हैं गिरनार हिल्स रोपवे प्रोजेक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप जानते हैं मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। तो आज का क्वेश्चन ये है, इनमें से भारत की कौन सी पहाड़ी के ऊपर एक उड़न खटोला स्टार्ट किया गया था 2019 में। आपके ऑप्शंस हैं ये पारसनाथ की पहाड़ियां, लक्ष्मण पहाड़ी, नल्लामाला की पहाड़ी या पंचमढ़ी। इनमें से कौन सी जगह पे उड़न खटोला शुरू किया गया था 2019 में। अब इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, आपको मैप दिखाना बहुत ज़रूरी है गुजरात का। सो यहाँ पे देखिए, ये गुजरात का मैप है। ये हम दक्षिण गुजरात की बात करते हैं, सूरत, तापी, नवसरी, वलसाड, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ गुजरात हैं। ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा है और जो भी जमीन का हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है पानी से, हम उसे पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये कौन सा पेनिनसुला है? हम इसे काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं। काठियावाड़, तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, बोटाड, राजकोट, गिर सोमनाथ, ये सारे के सारे काठियावाड़ में आते हैं। आप इसे सौराष्ट्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे सौराष्ट्र भी बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये गल्फ है, जो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से, कच्छ, ठीक है। कच्छ भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जिसकी जो ये बॉर्डर है यहाँ पाकिस्तान के साथ लगती है सिंध में, ठीक है। और इसको हम सर क्रीक बोलते हैं। तो ये कच्छ और काठियावाड़ पेनिनसुला के बीच में ये जो गल्फ है, हम इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पे एक ऐसा ही गल्फ बन रहा है जो साउथ गुजरात और काठियावाड़ प्लेट्यू के बीच में बन रहा है, हम इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत, या आप इसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोल सकते हो। पहले इसे गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते थे, लेकिन गल्फ ऑफ खंबात दोनों ठीक है आप। तो ये वाला जो गल्फ है ये है गल्फ ऑफ खंबात। तो बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो तापी हो, बहुत सारी नदियां हैं गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं। और ये बेसिकली अरब सागर का ही पानी है, चाहे वो गल्फ ऑफ कच्छ हो, चाहे वो गल्फ ऑफ खंबात हो। अब हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक तो इस एरिया की, यानी कि जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, जहां पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये एरिया इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पे आपने गिर नेशनल पार्क सुना होगा। गिर नेशनल पार्क जो है वो पूरे एशिया में एक ही जगह है जहां पे एशियाटिक लायन रखे जाते हैं, यानी शेर जहां रखे जाते हैं। और ये गिर नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि ये जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ, इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स में गिर नेशनल पार्क फैला हुआ है। और ये जो गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट बना है, ये सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना था जूनागढ़ से अलग होके। तो जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ में गिर नेशनल पार्क है। अब जो ये उड़न खटोला बन रहा है, ये कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है यहां पर, जो कि जूनागढ़ गिरनार हिल्स में बन रहा है। तो गिरनार हिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, माउंट गिरनार जो है इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है। ये एक पिलग्रिम साइट है। पिलग्रिम साइट का मतलब होता है ये एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है यहाँ पे। और यहाँ पे अंबा टेम्पल है जो बहुत फेमस है। और ऐसा माना जाता है कि जो गिरनार का पहाड़ है, यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या भी की थी। तो दत्तात्रेय की जो श्राइन है वो भी यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा कई सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स भी इस एरिया में पाए जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जूनागढ़ में, माउंट गिरनार में, वो है अशोका के अभिलेख, जो एडिक्ट हैं अशोका के, वो मिलते हैं। ऐसा माना जाता है ये 250 ईसा पूर्व पुराने हैं, 250 BCE इतने पुराने हैं ये। और ये जूनागढ़ में पाए जाते हैं। लगभग एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लगभग 7 मीटर लंबी एक चट्टान है, 7 मीटर लंबी चट्टान है, 7 से 10 मीटर सरकमफ्रेंस है इसका। उस पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पाली भाषा में ये लिखे हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जूनागढ़ की जो हिस्ट्री है वो इसको ये दिखाते हैं। जूनागढ़ वैसे आप जानते हैं 9 नवंबर को भारत का हिस्सा बन गया था। 9 नवंबर 1947 को आज़ादी के तुरंत बाद जूनागढ़ जो है उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो इंडिया को, तो इंडिया को एक्सेशन अपना दे दिया था। तो जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना था 9 नवंबर को। अब चैलेंजेस क्या थे? ये जो प्रोजेक्ट था पूरा,
जिसमें उड़न खटोला बनता है। देखिए, सबसे पहले चैलेंज था कि जो पालकी वाले हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे पालकी वाले ऐसे थे, इनकी संख्या कई सैकड़ों में थी, जो लोगों को बिठाकर, खास तौर पे जो दिव्यांग लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको पहाड़ के ऊपर तक लेकर जाते थे। तो इनका जो पूरा जो लाइवलीहुड है वो खतरे में आ गया था। तो जो पालकी वाले हैं, जिनको हम अंग्रेजी में पैलेंक्विन बियरर बोलते हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि इससे हमारा जो रोजगार है वो चला जाएगा। तो फिर गुजरात सरकार ने इनके लिए कुछ दुकानें बनवा दी हैं वहाँ पे, जिससे वो अपना कुछ सामान वगैरह बेच सकें यहीं पर। ठीक है। दूसरा एक खतरा था कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना नज़दीक है गिर नेशनल पार्क के, और गिर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे एशियाटिक लायन रखे जाते हैं, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह मिलना भी काफ़ी मुश्किल था। और तीसरा, जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर होते हैं, यानी कि जो गिद्ध होते हैं, उनको भी खतरा था कि जो रोपवे है इसकी तार से गिद्ध टकराएंगे और वो घायल हो सकते हैं। और वैसे ही जो गिद्ध है इनकी संख्या कम हो रही है, डिक्लोफिनैक के कारण इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी, तो इसका भी संज्ञान सरकार ने लिया। इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा खिंच गया। आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जूनागढ़ में पहली बार 1983 में प्रपोज किया गया था। आप में से बहुत सारे लोग, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा 1983 में, तब बात चली थी, लेकिन ये पूरा हुआ है अब जाके 2020 में। तो यानी कि इसको बनने में आप देख सकते हैं कि 37 ईयर्स लग गए हैं। ये जब बन के तैयार हो गया है अब, तो ये पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उड़न खटोला प्रोजेक्ट है, रोपवे प्रोजेक्ट है, और इसमें 130 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। ये जो इसमें लेंथ है इसकी, वो है 2.3 किलोमीटर, 2.3 किलोमीटर। अब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बना है, ये बीओटी में बना है। बीओटी बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस। एक कंपनी है उषा ब्रेको, इसने इसका पूरा ठेका लिया है, और इनकी मदद करी है एक ऑस्ट्रिया की कंपनी ने, जिनका नाम है डॉपलमायर। तो ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं बीओटी प्रोजेक्ट क्या होता है। बीओटी ये होता है कि आप किसी कंपनी को पहले उसको बनाने का ठेका दो, ठीक है, और फिर उसको संचालन के लिए भी कुछ साल का समय दे दो, जिससे वो थोड़ा प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि इस कंपनी ने इतनी मेहनत करके उसे बनाया है, तो उसे एक तो सरकार कंसेशन देती है, कई तरह की छूट देती है, और उसको ऑपरेशनलाइज करने की इजाजत देती है 20 से 30 साल, 40 साल, कई बार 50 साल, जिससे वो कंपनी फिर थोड़ा प्रॉफिट भी बना सके। तो इसको बोलते हैं बीओटी, यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो उड़न खटोला बनेगा यहां पर, ये 8000 लोगों को एक दिन में फेरी कर सकता है, यानी जो जमीन है वहां से लेके पहाड़ की ऊंचाई तक 8000 लोगों को ले जा सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है, हालांकि 1983 में प्रपोज हुआ था, लेकिन इसकी आधारशिला, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2007 में। उन्होंने इसकी नींव रखी थी, और अब ये जाके 13 साल बाद बनके पूरा हुआ है। अब ये जो उड़न खटोला बना है, ये किसको जोड़ेगा? तो जो जमीन पर जो जगह है उसको बोलते हैं भावनाथ तलेटी, उसको ये अंबाजी का जो मंदिर है उसमें जोड़ेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ 7 मिनट के अंदर ये आपको पहुंचा देगा, जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई तक, एकदम जहां मंदिर है वहां पे पहुंचा देगा, अंबाजी मंदिर तक, सिर्फ 7 मिनट में। वरना अगर ये उड़न खटोला नहीं है तो आपको लगभग 5000 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है अंबाजी मंदिर तक। अब आपको, अगर आप दिव्यांग हैं या उतने मजबूत नहीं है शारीरिक रूप से, तो फिर आप 5000 सीढ़ी चढ़ने की बजाय उड़न खटोला ले सकते हैं, और काफ़ी रीजनेबली प्राइस इसका किया गया है। अभी हालांकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 700 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। तो अब आप इसको ले सकते हैं, और मंदिर तक आप सिर्फ 7 मिनट में पहुंच सकते हैं। और आप ये पूरी की पूरी जो यात्रा है माउंट गिरनार की, ये सिर्फ 2 घंटे में पूरी खत्म कर सकते हैं। सरकार का एक प्रोजेक्ट और है। सरकार कह रही है कि इस उड़न खटोले को बनने से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा। और गिरनार, सोमनाथ और द्वारका, सरकार इन तीनों को जोड़कर एक होली ट्रायंगल, यानी कि एक पवित्र त्रिभुज बनाना चाहती है। क्योंकि आप जानते हैं गिरनार में तो अंबाजी का मंदिर हो गया, ठीक है, सोमनाथ में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है सोमनाथ, और द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर। तो इन तीनों को जोड़कर एक सरकार होली ट्रायंगल क्रिएट करना चाहती है, जिससे यहां पे जो स्थानीय पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल सके। ये था गिरनार हिल रोपवे प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या हमें इस तरह के प्रोजेक्ट और भी भारत में बनाने चाहिए? और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आज, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है लक्ष्मण पहाड़ी। तो लक्ष्मण पहाड़ी पे एक उड़न खटोला ऐसा ही बनाया गया सन 2019 में, और लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट में है, चित्रकूट जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे लक्ष्मण पहाड़ी पे। तो राइट आंसर है लक्ष्मण पहाड़ी। मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर ठीक होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।